बात करने वाले यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड कौन होते हैं अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे एसिड जिनके एसिडिक एच ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, वो ऑक्सीजन जाकर के सेंट्रल एटम से जुड़ा होता है, उसी को हम कहते हैं वहां पर ऑक्सो एसिड्स। अगर ऑक्सो एसिड्स का केस हो और हमने वहां पर पूछा जाए कि उनके एसिडिकेशन का ऑर्डर हमें लगाना है, हम कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि जहां पर हम देखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये हम तब केस उठाते हैं जब हमारा क्या हो जाता है कि वहाँ पर सेंट्रल एटम सेम हो और उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर आपको बताऊं, जैसे ये वाला एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पर हमारा जो सेंट्रल एटम है, तीन सभी केसेस में क्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम है, और इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर को हम देखते हैं, यहाँ पर +1 आता है, यहाँ पर +3 आता है, ये +5 होते हैं और ये +7 होता है। इस केस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे सेम सेंट्रल एटम, ये सबके सब ऑक्सो एसिड्स हैं, और इन ऑक्सो एसिड्स में सेंट्रल एटम सेम है लेकिन इनके ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस कंडीशन पे हम ये पहला कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के, और जिसके पास जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, याद रखना, उसके पास उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए HClO से ज्यादा HClO2, HClO2 से ज्यादा HClO3, और इससे भी ज्यादा HClO4 हो जाता है। ऐसे अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है, वो ये हो जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, और ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें कुछ ऐसा देखने को मिले जैसे HClO हो, HCl, और यहाँ पर आपके पास HBrO हो और HIO। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबके सेंट्रल एटम की बात करते हैं, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन या आयोडीन है, सबके सेंट्रल एटम अलग अलग हैं लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर सबके सेम सेम है। जब ऐसी कंडीशंस आती है तो उस कंडीशन पे हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिकेशन ज़्यादा होगी। और आप सबको पता होगा सेंट्रल एटम में अगर हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी घटती है। तो इसीलिए अगर यहाँ पर एसिडिकेशन हमसे पूछा जाएगा कि सेंट्रल एटम डिफरेंट डिफरेंट, ऑक्सीडेशन नंबर सेम सेम, तो हम कहेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम इसको देख सकते हैं।